आपका पहला सवाल है, कुरान मजीद में कितनी मर्तबा नमाज का हुक्म दिया गया? आपका सही जवाब होगा 700 मर्तबा। आपका दूसरा सवाल है, नाप तौल में कमी करने पर किस नबी की कौम पर अजाब नाजिल हुआ? आपका सही जवाब होगा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। आपका तीसरा सवाल है, आदम ए सानी किस पैगंबर को कहते हैं? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका चौथा सवाल है, जोहर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका पांचवा सवाल है, गुस्सा करना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा गुस्से को काबू में रखने की तलकीन की गई है, क्योंकि यह अक्सर शैतानी वसवसे की अलामत है और इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि ताकतवर वह नहीं जो कुश्ती में किसी को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वह है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। सही बुखारी। आपका छठा सवाल है, किस नबी की नमाजे जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाई? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका सातवां सवाल है, बनी इसराइल किस नबी की औलाद को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका आठवां सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन सी उम्मत दाखिल होगी? आपका सही जवाब होगा उम्मते मोहम्मदिया। आपका नौवां सवाल है, किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना था? आपका सही जवाब होगा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। आपका 10वां सवाल है, अल्लाह पाक के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा शिर्क करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरतुन निसा में फरमाता है, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता और उसके अलावा जो चाहे माफ कर देता है। शिर्क का मतलब है अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत या इख्तियारात में शरीक करना। यह गुनाह इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है, जो दीने इस्लाम की बुनियाद है। आपका 11वां सवाल है, किस नबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश थी? आपका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। आपका 12वां सवाल है, अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? आपका सही जवाब होगा बुध के दिन। आपका 13वां सवाल है, चोरी पर हाथ काटने की सजा कब मुकर्रर हुई? आपका सही जवाब होगा 8 हिजरी में। आपका 14वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक किस नबी से मिलती थी? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। आपका 15वां सवाल है, बताइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने भाई थे? आपका सही जवाब होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे। उनके 10 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे और यह वही भाई थे जिन्होंने हसद की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल
दिया था। उनके एक सगे भाई हजरत बिन्यामीन थे जो उनकी अपनी वालदा से थे और उनके बहुत करीब थे। आपका 16वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोजे रखते थे? आपका सही जवाब होगा 3 रोजे। आपका 17वां सवाल है, पूरा कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? आपका सही जवाब होगा 23 साल में। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 18वां सवाल है, वह कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आया है? आपका सही जवाब होगा सूरह नमल में। आपका 19वां सवाल है, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? आपका सही जवाब होगा शहद को। आपका 20वां सवाल है, बताइए नमाज के लिए वजू करना क्या है? आपका सही जवाब होगा नमाज के लिए वजू करना फर्ज है, क्योंकि यह नमाज की शर्तों में शामिल है। वजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे और हाथ कोहनियों तक धो लो और अपने सरों का मसह करो और अपने पांव टुकनों तक धो लो। आपका 21वां सवाल है, कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल दिन है? आपका सही जवाब होगा जुमा का दिन। आपका 22वां सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में आसमान पर उठा लिए गए? आपका सही जवाब होगा 33 साल की उम्र में। आपका 23वां सवाल है, किस नबी ने तमाम मखलूकात की दावत की थी? आपका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। आपका 24वां सवाल है, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा जलसा। आपका 25वां सवाल है, क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? आपका सही जवाब होगा क़यामत के दिन बहुत से लोगों को उनके आमाल की बिना पर मुख्तलिफ हालात में उठाया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक सूरह ताहा में फरमाता है, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। यह आयत उन लोगों के बारे में है जो दुनिया में अल्लाह की हिदायत को तर्क करते हैं और उसके अहकाम की परवाह नहीं करते। आपका 26वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का हुक्म किस सूरत में है? आपका सही जवाब होगा सूरह अहज़ाब में। आपका 27वां सवाल है, गज़वे बदर में कितने कुफ्फार मारे गए? आपका सही जवाब होगा 70 कुफ्फार। आपका सही जवाब होगा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आपका सही जवाब होगा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आपका 29वां सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में किसने अजान दी थी? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपका 30वां सवाल है, वह कौन सा पत्थर है जो इंसानों के गुनाहों को जज्ब कर लेता है?
आपका सही जवाब होगा हजरे अस्वद। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरे अस्वद जन्नत से आया है और पहले दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। एक और रवायत में जिक्र है कि हजरे अस्वद क़यामत के दिन गवाही देगा उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे इखलास के साथ बोसा दिया या छुआ। आपका 31वां सवाल है, मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज हुई थी? आपका सही जवाब होगा नमाज। आपका 32वां सवाल है, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? आपका सही जवाब होगा मस्जिद कूबा। आपका 33वां सवाल है, काफिर जहन्नम में किस जानवर की आवाज में रोएंगे? आपका सही जवाब होगा गधे की आवाज में रोएंगे। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 34वां सवाल है, किस सूरत की तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता? आपका सही जवाब होगा सूरह वाकिया। आपका 35वां सवाल है, बगैर वितर की नमाज पढ़े ईशा की नमाज होगी या नहीं? आपका सही जवाब होगा ईशा की नमाज के बाद वितर की नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन अगर कोई शख्स ईशा की नमाज के बाद वितर पढ़े बगैर सो जाए या किसी वजह से वितर न पढ़ सके तो उसकी ईशा की फर्ज नमाज हो जाएगी, लेकिन वितर छोड़ने पर उसे गुनाह होगा क्योंकि वितर वाजिब है। आपका 36वां सवाल है, फतह मक्का किस महीने में हुआ? आपका सही जवाब होगा रमजान में। आपका 37वां सवाल है, रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 38वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन गुजारे थे? आपका सही जवाब होगा 3 दिन। आपका 39वां सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी शादियां की थी? आपका सही जवाब होगा 4। आपका 40वां सवाल है, जब क़यामत आएगी उस वक्त का मंजर कैसा होगा? आपका सही जवाब होगा क़यामत का मंजर इंतहाई हौलनाक और खौफनाक होगा। जमीन शदीद जलजला से लरज उठेगी, पहाड़ रेज़ रेज़ होकर धूल बन जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और आग बन जाएंगे, आसमान फट जाएगा और सितारे झड़ जाएंगे, सूरज तारीक हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद आपस में टकरा जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब जमीन अपनी सख्त हलचल से हिलाई जाएगी और अपने अंदर के बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। आपका 41वां सवाल है, मोहम्मद नाम कुरान शरीफ में कितनी बार आया है? आपका सही जवाब होगा 4 बार। आपका 42वां सवाल है, जंगे उहद में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर कितने जख्म लगे थे? आपका सही जवाब होगा 16 जख्म। आपका 43वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस धातु की बनी हुई थी? आपका सही जवाब होगा चांदी की। आपका 44वां सवाल है, नमाज़े जनाजा में कितने फर्ज हैं?
आपका सही जवाब होगा 2 फर्ज। आपका 45वां सवाल है, हम बिस्तरी किस उम्र में किया जाए तो मर्दों को ज्यादा मजा मिलता है? आपका सही जवाब होगा, सबसे अहम बात यह है कि हमबिस्तरी रजामंदी और एहतराम के साथ की जाए ताकि दोनों इफराद के लिए यह एक खुशगवार तजर्बा बन सके। जवानी 20 से 30 साल की उम्र में जिनसी ख्वाहिश उरूज पर होती है, लेकिन अच्छी सेहत और ज़हनी सुकून के साथ बाद की उम्र में भी लुत्फ हासिल किया जा सकता है। आपका 46वां सवाल है, कुरान शरीफ में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? आपका सही जवाब होगा 145 बार। आपका 47वां सवाल है, दोजख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? आपका सही जवाब होगा मंगल के दिन। आपका 48वां सवाल है, कौन सा बादशाह अपने खजाने समेत जमीन पर धंस गया था? आपका सही जवाब होगा वारून। आपका 49वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले कौन सा लफ्ज निकला था? आपका सही जवाब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका 50वां सवाल है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने पर कितनी नेकियों का हकदार होता है? आपका सही जवाब होगा, प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सुबह को 10 बार और फिर शाम को 10 बार मेरे ऊपर दुरूद शरीफ भेजेगा तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत नसीब होगी। जो कोई एक बार दरूद पाक पढ़ता है तो उसके दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से एक परिंदा पैदा होता है जिसके 70,000 बाजू होते हैं। हर बाजू में 70,000 पर होते हैं और हर पर में 70,000 चेहरे हैं और हर चेहरे में 70,000 मुंह है। हर मुंह में 70,000 ज़बान होते हैं और वो हर ज़बान से 70,000 बोलियों में रब ताला की तस्बीह पढ़ता है और इन तमाम तस्बीहों का सवाब उस पढ़ने वाले बंदे के नामे आमाल में लिख दिया जाता है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।